हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नर्सिंग विद इजी नोट्स में। आज का टॉपिक है सेल। इसमें हम सेल का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, उसका स्ट्रक्चर एंड उसका फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। ये जीएनएम एंड बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट का पहला यूनिट है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में 10 मार्क का आता ही आता है, तो आप इसको ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। व्हाट इज सेल? सेल क्या होता है? व्हाट इज सेल? सेल इट इज ए बेसिक यूनिट ऑफ बॉडी। ये क्या है? बेस है हमारे ह्यूमन बॉडी का। सेल क्या है? बेस है हमारे ह्यूमन बॉडी का। इसके लिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे अगर कोई घर बनता है तो डायरेक्ट घर तो नहीं बन जाता है। सबसे पहले गड्ढा खोदना पड़ता है, फिर पिलर डालना पड़ता है, फिर ईंटों का जरूरत होता है। एक ईंटा जब दूसरा ईंटा से मिलता है, फिर दूसरा ईंटा तीसरा ईंटा से मिलता है, फिर दीवार बनता है। फिर दीवार बनता है तो एक दीवार जब दूसरा दीवार से बनता है, मिलता है, तो रूम बनता है। तब एक रूम दूसरे रूम से मिलता है। जब दो रूम आपस में मिलते हैं तो एक घर बनती है। ऐसे ही सेम प्रोसेस हमारे ह्यूमन बॉडी में है। जैसे कि सेल प्लस सेल मिले तो क्या बनी? टिश्यू बनी। और टिश्यू प्लस टिश्यू मिले तो क्या बनी? ऑर्गन बनी। ऐसे ही ऑर्गन प्लस ऑर्गन मिले तो सिस्टम बनी। ऐसे ही सिस्टम प्लस सिस्टम मिले तो दे फॉर्म ह्यूमन बॉडी। ऐसे ही सेल क्या है? हमारा बेस है। जैसे एक घर का बेस ईंटा है, ऐसे ही सेल हमारा ह्यूमन बॉडी का बेस है। और इसको थोड़ा सा इजी कर देता हूं। जैसे सेल प्लस सेल मिला तो क्या बनी? टिश्यू बनी। और ये टिश्यू क्या है? ब्लड है। ब्लड क्या है? एक प्रकार का टिश्यू है। बोन क्या है? एक प्रकार का टिश्यू है। मसल्स क्या है? एक प्रकार का टिश्यू है। और टिश्यू प्लस टिश्यू मिले तो ऑर्गन बनी। और ऑर्गन क्या है? जैसे हार्ट है या किडनी है, लीवर है, ये क्या है? एक प्रकार का ऑर्गन है। ऐसे ही ऑर्गन प्लस ऑर्गन मिले तो सिस्टम बना। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है या नर्वस सिस्टम है। फिर सिस्टम प्लस सिस्टम मिले तो दे फॉर्म ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी का बेस क्या है? सेल है। ऐसे ही जैसे घर का बेस ईंटा है, ऐसे ही ह्यूमन बॉडी का बेस सेल है। उसके बाद हम डेफिनेशन देखते हैं। सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। इसमें भी वही सेम ही बताया गया है। सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। ये हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी है। इसका साइज को देखते हैं। जैसे साइज 1-100 माइक्रोमीटर है। और लार्जेस्ट ह्यूमन सेल जैसे कि ओवम है, और स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल जैसे कि स्पर्म है। ये काफी टाइम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया है, तो इसको आप ध्यान से नोट करेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ सेल देखते हैं। जैसे टाइप ऑफ सेल, दो तरह का सेल होता है, यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल जो है ये ह्यूमन में पाया जाता है, और प्रोकैरियोटिक सेल जो है ये बैक्टीरिया में पाया जाता है। अब स्ट्रक्चर ऑफ सेल देखेंगे। थोड़ा सा आपको डायग्राम दिखा देता हूं सेल का, ताकि आपको समझने में और इजी रहे। ये देख सकते हो, ये पूरा सेल का स्ट्रक्चर है। ये पूरा सेल है और उसके अंदर ये सब जो देख रहे हैं ये सब ऑर्गेनल्स है, ऑर्गेनल प्रेजेंट है। इसको आपको और आगे डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले आप थोड़ा सा डायग्राम को देखिए, ताकि आपको समझने में और इजी पड़े। जैसे चैनल का नाम ही नर्सिंग विद इजी नोट्स है, तो आपको समझने में जैसे इजी पड़े, थोड़ा सा आप डायग्राम को देख लीजिए। सबसे पहले स्मूथ, ये देख सकते हो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और उसके बाद ये न्यूक्लियस देख सकते हो, ये न्यूक्लियस है। देन ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक ये दाना दाना बना हुआ है,
ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और जिसमें दाना दाना नहीं बना हुआ है तो ये सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सॉरी। देन ये गोल्गी अपरेटस देख सकते हैं, ये रस्सी टाइप से है, और ये लाइसोसोम देख सकते हैं। फिर साइटोप्लाज्म, ये जो येलो येलो पार्ट दिख रहा है जिसके अंदर पूरा ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, ये येलो येलो पार्ट को साइटोप्लाज्मा बोला जाता है। देन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख सकते हैं, जो आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसके बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया जो छोटे छोटे देख सकते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। देन राइबोसोम है, जिसे डॉट डॉट टाइप से है, ये राइबोसोम है। फिर न्यूक्लियोलस, जो ये वाला पार्ट है, ये न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियर एनवेलप जो है, ये साइटोप्लाज्मा से अलग करता है न्यूक्लियस को। देन सेंट्रोजोम, स्टार्टिंग टाइम पे वर्ड को फोकस करना, क्योंकि उस स्टार्टिंग फेज में वर्ड को बोलने में, उसको लिखने में काफ़ी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। तो बार बार आप उसको प्रैक्टिस करना, ताकि आपको लिखने में हो या बोलने में आपको इजी रहे, वर्ड को आप अच्छे से फोकस कर लेना। अब स्ट्रक्चर ऑफ सेल देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सेल इज माइन्यूट जेली लाइक मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। सेल क्या है, एकदम माइन्यूट होती है, एकदम छोटी होती है, जेली लाइक मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। सेल क्या है, एकदम ही छोटी होती है, उसको हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते। अगर सेल को देखना ही है तो हम माइक्रोस्कोप के थ्रू उसको देखेंगे। और ये किसका बना होता है, जेली लाइक मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ये मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म का बना होता है। सेकेंड पॉइंट, कवर विथ मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो ये कवर रहता है, जो आपको बताया था, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। थर्ड पॉइंट, ह्यूमन बॉडी फॉर्म फ्रॉम सिंगल सेल कॉल्ड जायगोट। जो हमारे ह्यूमन बॉडी होती है वो किस सेल से बनती है, जायगोट से। अब ये जायगोट क्या है, जायगोट यानी कि जब मेल का स्पर्म एंड फीमेल का ओवम आपस में जब मिलते हैं, जो सेल बनती है उसको जायगोट बोला जाता है। तो जायगोट क्या है, एक प्रकार का सेल है। ये भी काफी टाइम क्वेश्चन हुआ है। तो जायगोट क्या है, एक प्रकार का सेल है। और जब जायगोट ग्रोथ होता है तो फीटस बनता है, और फिर जैसे जैसे ग्रोथ करता जाता है तो सेल डिवीजन होता चला जाता है और बेबी का ऑर्गन बनना शुरू हो जाता है। फोर्थ पॉइंट, साइटोप्लाज्म फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल। जैसे आपको दिखाया था, साइटोप्लाज्म के अंदर पूरे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहते हैं। ऑल ऑर्गेनल्स फाउंड इन द सेल साइटोप्लाज्म। इट कंटेन, जैसे न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे आपको ये बताया था, ये येलो पार्ट के अंदर ये जो भी है ऑर्गेनल्स है, ये सब प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म के अंदर। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, उसमें कंफ्यूज मत होना, एक ही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन एक ही है। इसको देखते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर ऑफ phospholipid in which protein and sugar molecules are present। ये जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये 2 लेयर ऑफ फोस्फोलिपिड से बना होता है। फोस्फोलिपिड क्या है, एक फैटी सब्सटेंस है, यानी कि
केमिकल है जिसके अंदर प्रोटीन एंड शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहता है। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है, कुछ सब्सटेंस को सेल के अंदर एंटर करने में हेल्प करता है और कुछ सब्सटेंस को एंटर करने नहीं देता है। जो सेल के लिए फ़ायदेमंद है उसको एंटर करने में हेल्प करता है, और जो सेल के लिए नुकसानदायक है उसको एंटर करने नहीं देता है, मेम्ब्रेन को बंद कर देता है। तो ये क्या है, एक टाइप का प्रोटेक्टिव लेयर है सेल मेम्ब्रेन। अब इसका फंक्शन के बारे में देखते हैं। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इट फॉर्म द बाउंड्री ऑफ सेल। ये बाउंड्री सेल का बाउंड्री ऑफ सेल है। सेकेंड पॉइंट, इट अलाउ न्यूट्रिएंट्स इनटू द सेल, और ये न्यूट्रिएंट्स को अलाउ करता है, और इट रिमूव वेस्ट आउट ऑफ द सेल, और ये रिमूव करता है वेस्ट आउट को। और फोर्थ पॉइंट, इट मेंटेन द शेप ऑफ द सेल, और ये क्या है, शेप को मेंटेन करता है। अब ऑर्गेनल्स के बारे में देखते हैं। अब ऑर्गेनल्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहला न्यूक्लियस, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में बताया था, एक बार और दिखा देता हूं। ये वाला पार्ट क्या है, जैसे ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है जो डॉट डॉट, ये क्या है, न्यूक्लियस है। और ये जो देख रहे हैं ये न्यूक्लियर एनवेलप है, जो साइटोप्लाज्म से इसको न्यूक्लियस को अलग करती है। और न्यूक्लियस एनवेलप के अंदर ये न्यूक्लियस होती है, और उसके अंदर न्यूक्लियोलस होती है, और उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। अब देखते हैं न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस इज ए राउंडेड स्ट्रक्चर व्हिच एक्ट एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस क्या है, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल है। डबल मेम्ब्रेन, ये डबल मेम्ब्रेन का होता है। क्रोमोसोम मेड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। अब उसका फंक्शन देख लेते हैं। इट कंट्रोल द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ सेल। ये ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। देन इट मेंटेन द न्यूट्रिटिव एंड ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ सेल। ये ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को मेंटेन करता है। इट कंटेन डीएनए व्हिच ट्रांसफर द कैरेक्टर टू द ऑफस्प्रिंग। देन इट प्रोड्यूस प्रोटीन एंड आरएनए। ये क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोटीन एंड आरएनए। इट एक्ट एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। जैसे कि मैं आपको बताया था, ये कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल है। ये इसका पूरा फंक्शन है न्यूक्लियस का। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया को देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोला जाता है? ये सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है। ये सेल को पावर प्रोवाइड करवाता है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। क्योंकि अगर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा सेल को तो ये प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो ये सेल को पावर देता है, उसको ऑक्सीजन सप्लाई करता है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। और ये रॉड शेप का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर द रॉड शेप। उसका फंक्शन के बारे में देखते हैं अब। इट प्रोड्यूस एनर्जी फॉर सेल इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जब सेल डिवीजन होता है तो उस टाइम माइटोकॉन्ड्रिया सेल को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है एटीपी के फॉर्म में। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, सेल को एनर्जी देना।
सेल की एक्टिविटी के लिए ज़रूरी क्या होता है, एनर्जी का ज़रूरत होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, सेल को एनर्जी प्रोवाइड करवाना। अगर सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी तो फंक्शन कैसे करेगा, ग्रो कैसे करेगा। अगर सेल को एनर्जी नहीं मिलेगा तो मर जाएगा। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया उसको एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। इट ऑल्सो कंटेन डीएनए, द कंट्रोल रेप्लिकेशन ऑफ सेल। इट ऑल्सो हेल्प इन द सेलुलर रेस्पिरेशन, ये सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। अब राइबोसोम को देखते हैं। दे आर द स्मॉल ग्रेन्यूल्स, ये स्मॉल ग्रेन्यूल्स है, ये बहुत ही छोटे छोटे होते हैं सेल के अंदर, और ये आरएनए एंड प्रोटीन से बना हुआ होता है। और इसका क्या काम है, ये सेल के अंदर प्रोटीन को बनाते हैं, इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल बोला जाता है। ध्यान से याद रखना, इसको राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल बोला जाता है। नेक्स्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ सेल है, इसको याद रख लीजिएगा। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ सेल बोला जाता है। और ये क्या क्या है, इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेन है। मीन्स ये जुड़ा हुआ रहता है एक दूसरे से, जो एक कैनाल बनाता है जो साइटोप्लाज्म से कनेक्ट रहता है, कनेक्ट होता है। ये दो टाइप से रहता है, जैसे आपको बताया था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक बार डायग्राम में और देख लीजिएगा। सबसे पहले स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें राइबोसोम अटैच नहीं रहता है, इसका सरफेस एकदम स्मूथ रहता है। और ये इट इज सिंथेसिस लिपिड एंड स्टीरॉयड हार्मोन। ये और ये क्या काम करता है, सिंथेसिस करता है लिपिड को। अब ये लिपिड क्या होता है, ये स्टीरॉयड हार्मोन है। अब ये स्टीरॉयड हार्मोन क्या काम करता है, ये हमारे ग्रोथ में हेल्प करता है। ह्यूमन बॉडी की, जैसे जब कोई बच्चा पैदा होता है तो ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है। तो ये कैसे हो रही है, लिपिड यानी कि स्टीरॉयड हार्मोन के वजह से हो रहा है। और वो कौन सिंथेसिस कर रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको सिंथेसिस कर रहा है। इट ऑल्सो डिटॉक्सिफाई द ड्रग। और इसका मतलब ये है, अगर सेल के अंदर कोई केमिकल जो सेल को नुकसान पहुंचा सके एंटर कर गया तो उसको ये डिटॉक्सिफाई करता है या फिल्टर करता है, ताकि सेल को कोई प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें राइबोसोम अटैच रहता है और इसका सरफेस रफ रहता है। जैसे मैंने आपको दिखाया था डायग्राम में, उसका सरफेस में डॉट 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 कांटे टाइप से रहता है। और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस, और उसका सरफेस में राइबोसोम प्रेजेंट रहता है। और ये क्या करता है, प्रोटीन को सिंथेसिस करता है। इट इज़ द साइट फॉर सिंथेसिस प्रोटीन। नेक्स्ट, गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस को पैकेजिंग हाउस ऑफ सेल भी बोला जाता है। अब इसको पैकेजिंग हाउस ऑफ सेल क्यों बोला जाता है, ये आगे आपको पता चलेगा। नेक्स्ट,
Golgi apparatus consists of 4 to 8 flattened bake-like channels stacked open each other with expanded area at their ends. ये क्या है? एक फ्लैटन बेक लाइक एक दूसरे के ऊपर लेयर होती है, 4 to 8 लेयर बनी होती है एक दूसरे के ऊपर. नेक्स्ट, they receive the protein from endoplasmic reticulum और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन को रिसीव करता है गोल्गी एपरेटस. नेक्स्ट, दे पैकेज द प्रोटीन टू फॉर्म सेक्रेटरी वेसिकल और जो प्रोटीन है उसको पैकेज करने का काम भी करता है गोल्गी एपरेटस, इसलिए इसको पैकेजिंग हाउस ऑफ सेल भी बोला जाता है. याद रखना, गोल्गी एपरेटस को पैकेजिंग हाउस ऑफ सेल बोला जाता है. Next, cytoskeleton. This consists of an extensive network of teeny protein fiber. यानी कि ये एक प्रोटीन का नेटवर्क से बना हुआ है जिसके अंदर आता है माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स. तो सबसे पहले माइक्रोफिलामेंट को देखते हैं. These are the smallest fiber. They provide structural support, maintain the characteristic shape of the cell and permit contraction. ये जो माइक्रोफिलामेंट है जो क्या काम करता है, ये सेल को स्ट्रक्चर देता है, उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है, उसको सपोर्ट देता है और ये पूरे सेल को स्ट्रक्चर देता है और सपोर्ट करता है और कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है. जैसे कि मसल सेल्स या मसल्स बनाने में ये हेल्प करता है. नेक्स्ट, microtubules. These are larger contractile protein fiber that are involved in the movement of. तो जब सेल ग्रोथ करता है यानी कि कुछ ऑर्गन बनते हैं, उसमें जो भी मूवमेंट होता है उसको कौन करता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स करता है, यानी कि ये मूवमेंट में हेल्प करता है. देन ऑर्गेनल्स विद इन द सेल क्रोमोसोम ड्यूरिंग द सेल डिवीजन सेल एक्सटेंशन. मीन्स ये ऑर्गेनल्स की हेल्प करता है सेल को और सेल के अंदर उनके अंदर जो भी मूवमेंट होता है ये मूवमेंट में हेल्प करता है. सेल के अंदर जो भी मूवमेंट होता है उसमें ये हेल्प करता है और सेल डिवीजन के टाइम उस टाइम जो भी मूवमेंट और जब सेल डिवीजन होता है उस टाइम भी ये मूवमेंट में हेल्प करता है और सेल को एक्सटेंशन में भी हेल्प करता है. तो इसका क्या काम है? इसका काम ये है मूवमेंट में हेल्प करना. देन सेंट्रोसोम has important role in cell division. ये सेल का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, उसका स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनल्स को पूरा इसमें हमने कवर किया है. अब ये पूरा कंप्लीट हो चुका है. आगे आपको सेल डिवीज़न, सेल साइकिल का वीडियो आएगा. ये हम लोग का फर्स्ट वीडियो है. चैनल को ओपन करने का मकसद ये है स्टूडेंट टाइम में स्टूडेंट को किन किन बातों का
किन किन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, उन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए बस आप ही के लिए चैनल को नर्सिंग विद इजी नोट्स को ओपन किया गया है, ताकि आपको हर चीज़ में हेल्प मिले और आपको स्टडी में हो, आपका क्लिनिकल ड्यूटी में हो, आपको हेल्प मिले। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, नर्सिंग विद इजी नोट्स को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आगे जितने भी वीडियो आए आपको मिलता जाए। थैंक यू गाइस।